हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप ESB एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जारी भर्ती परीक्षा मध्य प्रदेश ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जनरल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं। परीक्षा में सीधे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधे पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह लेकर आई हूँ मैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है और आप इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी और आपको जितनी ज़्यादा आप तैयारी करेंगे उतने ही ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि इसके टोटल पार्ट 6 मैंने अपलोड कर दिए। अगर आपने वो भी नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर विजिट करके आप उन्हें भी देख लीजिए और सभी जितने भी पार्ट्स हैं सभी को अच्छे से पढ़ लीजिए और 2 बार कम से कम वीडियो देखिए, चाहे मेरा हो या किसी भी और का। अगर आप 2 बार देखेंगे तो इससे ये फ़ायदा है कि अगर वही क्वेश्चन या उससे रिलेटेड ग्रामर्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप उन्हें सही सही टिक करके आ पाएंगे। स्टार्ट करने से पहले जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द वर्ड्स विच इज़ मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इस टाइप के क्वेश्चन ESB के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन हैं, जहाँ पे एक वर्ड दे दिया जाता है और उससे रिलेटेड या तो मोस्ट सिमिलर वर्ड पूछ लिया जाता है या फिर अपोजिट वर्ड पूछ लिया जाता है। हाइपोक्रेसी यहाँ पे दिया हुआ है तो ऑप्शंस देख लेते हैं। सिंसेरिटी, प्रिटेंस, ऑनेस्टी या इंटेग्रिटी। हाइपोक्रेसी दिया हुआ है, जैसे कि हाइपोक्रेसी का मतलब अगर अपन पूछा जाए, देखिए अगर आप देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आप कर पाएंगे जब आपकी वोकेबुलरी अच्छी होगी। अगर आपकी वोकेबुलरी अच्छी है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। उसके लिए 2 तरीके, या तो बुक से पढ़िए अच्छे से और साथ साथ में आप वीडियोस भी देख सकते हैं। और अगर फिर भी आप बुक से पढ़ना आपको लेंदी लगे तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वीडियोस देख देख के, जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं वो लगाने की कोशिश कीजिए, चाहे वो मेरे चैनल पे हो या किसी और के। बस आपकी तैयारी मैटर करती है, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। तैयारी मैटर करती है अच्छे से अच्छा पढ़ने की। यहाँ दिया हुआ हाइपोक्रेसी, जिसका मतलब छल या कपट होता है। तो देखते हैं इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मिलता जुलता वर्ड सिर्फ यही है। ये तीनों वर्ड तो वैसे भी पॉजिटिव वर्ड है। एक नेगेटिव वर्ड है प्रिटेंस। प्रिटेंस जिसका मतलब धोखा या धोखा या छलावा होता है। तो मिलता जुलता वर्ड इससे एक यही है, इसके अलावा दूसरा कोई वर्ड इससे मिलता जुलता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 प्रिटेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर। यहाँ आपको ध्यान से पढ़ना जरूरी है। सिमिलर दिया है या अपोजिट, ये पढ़ेंगे तभी आप सही टिक कर पाएंगे। सिमिलर दिया हुआ है, मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। ग्रज दिया हुआ है। यहाँ पे ग्रज की अगर बात की जाए तो ये होता है घृणा करना। घृणा करना होता है ग्रज। ठीक है। अब लाइकिंग तो पसंद करना होता है, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। हेटेड जो है एक नेगेटिव वर्ड है, नफरत करना इसका जो मतलब है। तो ये जो नफरत करना हेटेड है और ग्रज जो घृणा करना है, दोनों एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द न्यूज इज डैश गुड बी ट्रू। द न्यूज इज टू गुड। टू गुड मतलब बहुत ज्यादा अच्छी, टू बी ट्रू और सही। ठीक है। टू ये और टू मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। द बॉक्स इज डैश हैवी, इट कैन नॉट बी लिफ्टेड। बॉक्स बहुत ज़्यादा हैवी है। बहुत ज़्यादा हैवी मतलब सो हैवी, इसलिए वो नहीं उठ पा रहा है। दैट, सो दैट मतलब सच इज नहीं, सच दैट नहीं, टू टू नहीं, सो दैट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बॉय डैश वॉन द फर्स्ट प्राइज इन इंग्लिश इज द सन ऑफ माई फ्रेंड मिस्टर जोसेफ। वो लड़का जिसने फर्स्ट प्राइज जीता है वो मेरे फ्रेंड मिस्टर जोसेफ का बेटा है। वो जो वह लड़का जिसने मतलब हु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है हु। द बॉय हु वॉज वॉन द फर्स्ट प्राइज इन इंग्लिश इज द सन ऑफ माई फ्रेंड मिस्टर जोसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रास विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। द नर्स लुक्ड आफ्टर द पेशेंट 4 months until he was better। जो नर्स है वह बहुत दिन से उसकी जो है केयर कर रही है जब तक वो है पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो जाता। तो टू केयर ऑफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 टू केयर ऑफ। लुक्ड आफ्टर की जगह आएगा टू केयर ऑफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिप्लेस द अंडरलाइन फ्राज विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। द इकोनॉमी इज फाइनली लुकिंग अप। इकोनॉमी इस तरफ फाइनली क्या हो रही है, अप जा रही है, मतलब कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो क्या हो रही है, इम्प्रूविंग हो रही है। लुक्ड अप का मतलब यहाँ पे इम्प्रूविंग होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट टू द हाईलाइटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नेटिव। नेटिव आप सभी जानते हैं देसी होता है या देश होता है। नेटिव प्लेस सुना ही होगा आपने, देसी। तो फॉरेनर होता है विदेशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये नेटिव का ही, सिटीजन भी नेटिव का ही, डोमिसाइल नेटिव का ही एक सिमिलर वर्ड से यहाँ अपोजिट वर्ड पूछा गया है। सिटीजन तो होता है नागरिक, तो कहीं का भी हो सकता है, उसका देशी या विदेशी से मतलब नहीं है। देशी और विदेशी इसका मीनिंग नहीं है, तो फिर सिटीजन कहीं का भी हो सकता है। यहाँ देशी का वर्ड मीनिंग पूछा गया है, तो अपोजिट वर्ड पूछा गया है, तो वह विदेशी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट टू द हाईलाइटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। फिर अपोजिट वर्ड पूछा है सर्टेन। सर्टेन की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर बोला जा सकता है निश्चित। अगर सर्टेन की बात की जाए तो कुछ निश्चित होना, जो मतलब पता हो कि ऐसा होने वाला है। रिफ्यूजल, डायलेमा। डायलेमा वह होता है जो एकदम कश्मकश में आ जाए इंसान कि भाई क्या करना है, कुछ तय नहीं होता, जिसमें अनिश्चित जिसे बोल सकते हैं, वो डायलेमा होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट टू द हाईलाइटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को मैं तो खैर नकली ही बोलती हूँ, लेकिन इसका वर्ड मीनिंग नकली ना होते हुए कृत्रिम होता है, तो ये कृत्रिम होता है आर्टिफिशियल। सॉलिड नहीं, डुप्लीकेट भी इसका ही मतलब भी सेम होता है। आर्टफुल नहीं, नेचुरल। नेचुरल कृत्रिम का जो है अपोजिट वर्ड होता है, तो प्राकृतिक जिसे बोलते हैं। कृत्रिम का अपोजिट प्राकृतिक होता है, तो नेचुरल आर्टिफिशियल का अपोजिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने वही क्वेश्चन इस वीडियो में लेने की कोशिश की है जो परीक्षा में सामान्यतः पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कुछ ना कुछ कमेंट्स ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँगी मैं, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।